प्लांट्स पौधों में पोषण या पेड़ पौधों में पोषण, उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, और विटामिन्स में आपकी कौन कौन सी विटामिन्स आती हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन कितने %? 42। ठीक है, आप बताइए ऑटोट्रोफ्स किसे कहते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। यानी कि ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? और अपना भोजन अपने आप कौन बनाता है? जीव जंतु तो बना नहीं पाते, वे तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऐसे प्राणी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? पालक में। ऑर्गेनिज्म माने क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? लिविंग होता है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताओ जरा। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा खनिज पदार्थ वायुमंडल से CO2 लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसे फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है? मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसे हम फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें कहते हैं फोटान। जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोटान। फोटान कहा जाता है उन्हें। तो उसी से फिर ये आपका शब्द आया फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं और उनमें जो क्लोरोफिल होता है, उन फोटान कणों को ही वो अवशोषित करते हैं, जो उनके भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है वो उसके माध्यम से होती है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। इसमें आपके 2-3 पॉइंट आए। पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं ना। ठीक है, और हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ठीक है, अब आप जरा ये बताइए, कोई बच्चा उसकी इक्वेशन बता सकता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो एक रासायनिक समीकरण मैंने आपको इसके बारे में लिखवाई थी कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, बताओगे? बताओ जरा, क्या था? 6CO2 + 6H2O। ठीक है, शुभम जरा तुम बताओ आराम से, क्या इक्वेशन थी? बताओ जरा। 6CO2 + 6H2O सनलाइट C6H12O6 + 6O2। यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जी। ठीक है, ये किससे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पेड़ पौधों की पत्ती में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। H2O कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो, उससे आपको जल मिल जाएगा। सनलाइट ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? पेड़ पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर रिएक्शन के बाद क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। और क्या बनेगा? 6O2, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो आप प्रयोग करते हो। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा ये बताइए अब आप, जीवित प्राणियों में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे आप क्या कहते हो? सेल कहते हो ना। हिंदी में से क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, अमीबा तो उसका एग्जाम्पल हो गया। क्या कहते हैं उसे? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि मनुष्य में एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं। तो ऐसे प्राणी जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बताइए। क्या एग्जाम्पल है? अमीबा। और बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल तो आपके पेड़ पौधे हो गए, आपका मनुष्य हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। अच्छा आप बताइए ज़रा, जो आपकी सेल होती है, जो आपकी कोशिका होती है, उसके केंद्र में एक गोलाकार आकृति होती है,
उस गोलाकार आकृति को आप क्या कहते हो? क्या कहते हो उसे? हिंदी में क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? केंद्रक। क्या कहते हैं? ठीक है। आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा रहता है। जेली जैसे पदार्थ से। हाँ ऋतिक, जरा तुम बताओ क्या कहते हैं उसे? कोशिका झिल्ली। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली तो सेल मेम्ब्रेन थी, ये तो कोशिका द्रव्य है आपका साइटोप्लाज्म तो। चलो ठीक है, अच्छा बताओ जरा, आपके तालाबों में या झीलों में हरे रंग की जो वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैठ जाओ, सिट डाउन। तालाबों में हाकाई कहते हैं उसे, शैवाल। ठीक है, बहुत अच्छे। और ये बताओ कि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि आपका ऐसा यौगिक जिसमें आपका कार्बन होगा, बैठ जाओ, और जिसमें आपका हाइड्रोजन होगा और जिसमें आपकी क्या होगी? ऑक्सीजन होगी, वो क्या होगा? वो कार्बोहाइड्रेट होगा। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। उसमें आपका कार्बन भी है, उसमें आपका हाइड्रोजन भी है और उसमें आपका ऑक्सीजन भी है। अच्छा आप ये बताओ जरा, जो आपका कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? क्या है उसका एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन का कितना है? कितना है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? कितना है? 8। पानी का फॉर्मूला क्या था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। पानी का फॉर्मूला क्या है? क्या है? मैंने आपको चीनी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, शुगर का। बताओ जरा, तुम बताओ जरा। हाँ बताओ, चीनी का फॉर्मूला क्या है? हिंदी में बता दो। C12H22O11। यही है ना? सभी बच्चों को याद है? ठीक है। अब जरा आप ये बताओ कि प्रोटीन जो होता है आपका क्या एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है? होता है ना? पढ़ रखा है हमने इसके बारे में। ठीक है, बताओ जरा, मिट्टी में राइजोबियम एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ये क्या काम करता है? मिट्टी के अंदर की नाइट्रोजन को बढ़ावा देता है। हाँ, मिट्टी में क्या काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? ये नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है उसे बढ़ाता है। ठीक है, आप क्या काम करते हो? आपने देखा होगा आपके घरों में उर्वरक के में रखे होंगे, बड़े बड़े बैग्स रखे होंगे, और यदि आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखोगे तो उन पर लिखा होगा 46% नाइट्रोजन लिखा रहता है ना। जब आप उसमें खेतों में खाद या उर्वरक डालते हो तो क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन की। तो जब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है तो फिर ग्रोथ अच्छी होती है, जिसे आप कहते हो कि हमारी फसल इस बार अच्छी हुई। ठीक है, ये बताओ जो केसकटा होता है आपका, इसे क्या दूसरा नाम क्या है केसकटा का? नहीं, पैरासाइट तो है ये, पर इसका नाम क्या है? अमरबेल। अमरबेल है ना? क्या इसमें क्लोरोफिल होता है? अमरबेल में क्लोरोफिल होता है? अमरबेल में होता नहीं ना। ठीक है, अमरबेल जिस पेड़ पर लिपटी रहती है उस पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं ना। सभी को पता है। और ये अमरबेल क्या काम करती है? जो होस्ट होता है उससे बना बनाया खाना ये लेती रहती है। और अमरबेल क्या एक पैरासाइट है, परजीवी है। ये अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे पर निर्भर करती है, दूसरे के जो पोषक तत्व हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है। आ रही बात समझ में? रेगिस्तान में अधिकतर जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती है। ऐसे 2 पौधों के आप नाम बता सकते हो? क्या है? तो कैक्टस हो गया, दूसरा आपका? और उन पत्तियों में कांटे क्यों होते हैं? ताकि उनका पानी उड़ ना जाए वहाँ पर। हाँ, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, जब जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से जब पानी को ग्रहण करती हैं तो अतिरिक्त जो पानी होता है, हमने पढ़ा पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो अतिरिक्त जो पानी होता है वो क्या होता है? भाप बन करके उड़ जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे में पत्तियां जितनी कम होगी, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी उतनी ही कम होगी। तो इसलिए रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती है? कांटेदार। उसका एक फ़ायदा तो ये होता है, पानी की कमी है वहाँ पर, तो पानी फिर वाष्प में कम बदलेगा। ठीक है, इसका उन्हें फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, जानवरों से भी उनकी सुरक्षा होगी, क्योंकि कांटेदार अगर पत्तियां होगी किसी पौधे की तो कोई भी जानवर उसे खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे पौधे जो इंसेक्ट आदि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो कीट पतंगों को खा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
नहीं, पीचर प्लांट तो इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या कहते थे उन्हें? इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते थे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये आपके कहलाते थे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पीचर प्लांट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड या इनके मरे हुए या डिकेइंग यानी कि सड़े हुए मैटर पदार्थों से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या? सेट्रोट्रोप्स या सेप्रोट्रोप्स? क्या कहलाते हैं? इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? जैसे फंगी, आपका कवक। ब्रेड देखी होगी आपने। ब्रेड जब बेकार हो जाती है तो आपको उस पर हरी हरी सी दिखाई देती होगी संरचना एक, ठीक है। तो सड़ी हुई चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से फंगी क्या काम करती है? अपने जीवन को चलाती है, ठीक है। और हाँ, वही बोलते हैं उसे, फंगस लग जाती है उस पर। चलो बहुत अच्छा, सभी बच्चों के चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से याद है। अच्छा चलो बताओ आप, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गया। सही बताया उस लड़के ने, बहुत अच्छे। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 डेकाग्राम में मैंने आपको लिखाया था ना, सबसे पहले आपका किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर होगा या लीटर होगा या ग्राम, उसके बाद डेसी, फिर मिली, फिर सेंटी। और हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एक एक अंक नीचे जाओगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो 10 से गुना होती रहेगी एक स्थान के लिए। और यदि आप ऊपर की तरफ जाओगे एक स्थान के लिए तो फिर भाग होगी, ठीक है। DAP का पूरा नाम बताओ ज़रा। DAP का पूरा नाम क्या है? डालते हो ना खेतों में, डाई तो डाली जाती है, तो क्या होता है वो? डाई अमोनियम फास्फेट। उसमें भी कहीं नाइट्रोजन होती है आपकी। फॉर्मूला बता सकता है कोई DAP का? O4, NH4 का होल ट्वाइज HPO4। यूरिया का बताओ जरा फॉर्मूला। अरे वाह, जोर से बताओ। NH2CO। बहुत अच्छे। नमक का बताओ जरा फॉर्मूला क्या है? नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। कॉपर सल्फेट का बता सकता है कोई? क्या है? जोर से बोलो। CuSO4। बहुत अच्छे तरीके से आपने चैप्टर याद कर रखा है। चलो आपसे एलिमेंट्स नेम सुनते हैं ज़रा, ठीक है। याद है ना सभी बच्चों के? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई वैसे। चलो अच्छा बताओ फिर, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। कितना है? 11। कैल्शियम का बताओ। 20। कितना है? 20। आर्गन, कार्बन नहीं, आर्गन। आर्गन का कितना है? सिंबल क्या है आर्गन का? AR। नियोन का बताइए। कितना है नियोन का? कितना है? ठीक है। सिंबल बताओ नियोन का। N। ठीक है। निकिल का क्या है? निकिल का एटॉमिक नंबर? निकिल का 23 तो नहीं है, 28। 28 है निकिल का। सिंबल क्या है निकिल का? Ni। जिंक का बताओ जरा। रीति खड़े हो जाओ, आप बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? सामने देखो जिंक का। चलो फास्फोरस का बताओ। हाँ 30, बहुत अच्छे। फास्फोरस का बताओ, सामने देखो, सामने फास्फोरस। सल्फर का बताओ। चलो आप बताओ जरा सल्फर का कितना है? कितना है सल्फर का? 16। सोडियम का कितना बताया था आपने? 11। Cl का बताओ जरा। क्लोरीन का? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। कितना है? 17 है ना। नाइट्रोजन का बताइए। 7। कितना है नाइट्रोजन का? 7। एल्यूमिनियम का? 13। कितना है? 13। बहुत अच्छे। स्कैंडियम का? 21। कितना है? 21। उसका बताइए। मैग्नीज का बताइए। 12। आयरन का बताइए। मैग्नीज का? मैग्नीज का 12 है। मैग्नीज का 25 है। 12 मैग्नीशियम का है। आयरन का बताइए कितना है? कोबाल्ट का कितना है? 27। कितना है? 27। ठीक है। उसका बताइए जरा। बेरियम का कितना है? आगे याद नहीं कर रखा? 56। कितना है? 56। बहुत अच्छे। उसका बताइए जरा। सिल्वर का बताइए आप।
कितना है? 47। उसका बताइए ज़रा गोल्ड का। लड़को तुम बताओ ज़रा गोल्ड। कितना है गोल्ड का? कितना है गोल्ड का? कितना है? 79। और उसका मरकरी का कितना है पारे का? 80 है शायद। कितना है? 80। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आपकी रह गई हो उन्हें कवर कर लोगे? हाँ, अगर कुछ भी आपका डाउट रह गया हो, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? सभी बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया, शानदार।